नमस्कार, जीके बेड़ा पार चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जेएसएससी जेई एक्सपेक्टेड कटअप के बारे में जानेंगे। क्योंकि सबसे पहले सिविल के बारे में जानेंगे। सिविल में सबसे ज़्यादा सीट है, इसीलिए जेएसएससी जेई का 2 पेपर में एग्ज़ाम हुआ था, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में जनरल इंजीनियरिंग प्लस 40 ठो जीके जीएस मैथ रीजनिंग था और पेपर 2 ब्रांच पेपर था। तो 240 क्वेश्चन में जिनका 170 से 80 जनरल में सही हो रहा है सिविल में, तो समझिए कि वो सेफ जोन में है, उनका रिजल्ट होने की संभावना है। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी 160 से 170 जिनका करेक्ट हो रहा है, उनका होने की संभावना है। और ईडब्ल्यूएस का कटअप थोड़ा कम रहेगा, 155 से 60 क्वेश्चन जिसका सही है ईडब्ल्यूएस में, वो मान के चलिए कि सेफ जोन में है। और एससी एसटी की अगर बात करें तो 145 से 155 के बीच। चूँकि इतना अधिक कटअप जाने का कारण ये है कि पेपर काफ़ी इजी मान के चलिए, तो जो टेक्निकल का पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए इजी था, पेपर ज़्यादा टफ नहीं था। एससी की बात करें तो एससी 140 से 50 जिनका सही हो रहा है 240 में, तो मानिए कि सेफ जोन में है, उनका रिजल्ट होने की संभावना है, यदि एग्ज़ाम में कोई सेटिंग वगैरह नहीं हुआ हो तो। सेटिंग होने के बाद तो 100% करने पे भी रिजल्ट नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मैकेनिकल का। तो मैकेनिकल में जो है, मैकेनिकल जनरल 180 से 85, जिनका 180 से 85 सही हो रहा है मैकेनिकल में 240 में, समझिए कि वो सेफ जोन में है। इससे अधिक कटअप जाने की संभावना नहीं है। चूँकि मैं खुद एग्ज़ाम लिखा हूँ, इसलिए मैं क्वेश्चन देखा हूँ कि किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट ओबीसी 170 से 75, 170 से 175 तक कटअप जाने की संभावना है ओबीसी। नेक्स्ट ईडब्ल्यूएस 160 से 165, चूँकि मैकेनिकल का सिविल के कंपेयर में बहुत कम सीट है, इसीलिए इसकी कटअप थोड़ा ज़्यादा जाएगा। नेक्स्ट एससी और एसटी 160 से 165 तक जिनका सही है वो समझिए सेफ जोन में है। एससी भी 160 और 65 के ही रेंज में रहेगा। अब देखते हैं, और फिजिकली हैंडीकैप की अगर बात करें तो 3 कैटेगरी में होता है, OH, HH और VI। OH जिनका पैर वगैरह डैमेज रहता है, हाथ वगैरह डैमेज है, तो उनका इसमें कटअप सर्वाधिक जाता है हमेशा। तो 120 से 125 जिनका सही हो रहा है, वो उम्मीद कीजिए कि उनकी होने की संभावना है, लेकिन ये कटअप से भी ज़्यादा जाएगा। HH चूँकि कैंडिडेट कम रहता है, इसीलिए इसमें थोड़ा कटअप कम जाने की संभावना है। 100 से 105, 240 में जिनका सही है उनका होने की संभावना है। नेक्स्ट अगर देखें तो VI की बात करते हैं, तो VI जो है, VI का जनरली बहुत कम ही छूट दिया जाता है और झारखंड में छूट दिया गया है, इसीलिए इसमें तैयारी करने वाला कैंडिडेट की संख्या काफ़ी कम होता है, इसलिए इसका कटअप भी कम रहेगा। 110 से 115 रहने की संभावना है। अब इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल से पहले हम बात करेंगे कि इसमें सिविल में इस चीज़ को मैंने छोड़ दिया था कि VH OH कैटेगरी का कितना जाने की संभावना है हैंडीकैप वाला। तो देखिए सिविल में 120 से 125 जो OH कैटेगरी फिजिकली हैंडीकैप है, 120 से 125 वो एकदम मान के चलिए कि सेफ जोन में, इससे ज़्यादा जाने की संभावना नहीं, चूँकि इसमें 12 सीट के आसपास है OH कैटेगरी का। HH का भी 12 है। 100 से 105 जिनका सही हो रहा है OH कैटेगरी का है सिविल में, वो भी सेफ जोन में है। और VH में 110 से 115 जिनका सही है वो सेफ जोन में है। नेक्स्ट हम देखते हैं
ट्रिपल ई यानी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। इलेक्ट्रिकल में चूँकि सीट कम था, लगभग 46 सीट के आसपास था, इसीलिए इलेक्ट्रिकल का कटअप ज़्यादा जाएगा। पहला जनरल 190 से 195 तक कटअप जाने की संभावना है। ट्रिपल ई 190 से 195 कटअप जाने की संभावना है। ओबीसी की बात करें तो 185 से 195 जिनका सही है वो मान के चलिए कि सेफ जोन में है, लेकिन इससे भी ज़्यादा कटअप जा सकता है, कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि इस एग्ज़ाम में बहुत सारा धांधली होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। नेक्स्ट देखते हैं ईडब्ल्यूएस 175 से 185 जिनका सही है वो मान के चलिए कि सेफ जोन में है। एससी और एसटी 170 से 180, चूँकि इसमें सीट कम है तो कटअप स्वाभाविक है ज़्यादा जाएगा, 240 में 170 से 180। ओएच की बात करें तो 140 से 160 तक जिनका सही है वो समझिए कि सेफ जोन में। एचएच 110 से 120 और वीएच की बात करें तो वीएच कैटेगरी के लिए 110 से 120, 110 से 120, चूँकि वीएच कैटेगरी का छूट कम मिलता है जिसके कारण टेक्निकल की ओर तैयारी कम करता है। तो ये था कटअप, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में क्या हुआ इसके बारे में भी जान लीजिए। दोस्तों, मैं जब एग्ज़ाम देने गया था उस टाइम जो मेटल डिटेक्टर रहता है उनका मेटल डिटेक्टर ऑफ था, उसी से स्कैन किया जा रहा था, मतलब वो एकदम दिखाने मात्र के लिए था। सीसीटीवी कैमरा जो था कुछ समय के लिए चालू किया जाता था फिर बंद कर दिया जाता था। तो इस स्थिति इससे ये पता चलता है कि एग्ज़ाम सही तरीके से नहीं लिया गया है, लेकिन यदि अगर रिजल्ट प्रकाशित किया जाता है तो कटअप यही रहने की संभावना है। अगर किसी में सेटिंग वूटिंग ये जो धांधली वगैरह बोलता है कि सेटिंग वगैरह नहीं होता है तब, नहीं तो रिजल्ट कटअप और ज़्यादा जाएगा। ओके दोस्तों, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। धन्यवाद।